आइए, व्यंजन संधि का तीसरा भेद है जसत्व संधि। और जसत्व संधि को दो भागों में बांट दिया गया है। एक है, पहला है, इसका सूत्र है झलाम जसो अंते, और दूसरा होता है झलाम जस झसी। तो पहला देखते हैं झलाम जसो अंते को। इसका नियम क्या कहता है? तो कहता है कि झल प्लस स्वर या व्यंजन बराबर जस। अब देखते हैं झल क्या होता है, जस क्या होता है, और स्वर और व्यंजन तो आप जानते ही हैं। तो झल माने होता है प्रत्याहार है, जो कल प्रत्याहार पढ़ाया गया था दूसरी वीडियो में। तो झल में वह वर्ण होते हैं किसी भी वर्ग का तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सौ 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 हो, एक दो तीन चार, सौ 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 हो, यह वर्ण होंगे इसमें झल प्रत्याहार में। और इसके बाद स्वर या व्यंजन आते हैं तो जस होता है। जस माने होता है किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, किसी वर्ग का तीसरा वर्ण। तो कितने वर्ग होते हैं? तो कुल 5 वर्ग होते हैं, जैसे आपको वर्ग में पढ़ाया गया है। तो क से म के बीच में 5 वर्ग होते हैं, और एक वर्ग में बताया गया है कि एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, कुल वर्गों में 25 वर्ण आते हैं। तो झल में होता है किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण, सौ 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 और ह। इसके बाद स्वर या व्यंजन आते हैं तो झल के स्थान पर जस हो जाता है। इसके स्थान पे होगा तो झल के स्थान पे जस हो जाएगा। जस माने उसी वर्ग का तीसरा वर्ण, झल में जो वर्ण होंगे उसका तीसरा वर्ण हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको दिया गया है जगत धन ईश। अब जो त है जगत, इन्हीं में आपको संधि कराना है, जमा के पहले वाले वर्ण और जमा के बाद वाले वर्ण। तो त और आगे क्या है? तो कोई ना कोई स्वर है, तो त वर्ग जो है, तो त का तीसरा वर्ण क्या होंगे? त वर्ग का तो त, थ और द। तो जगत धन ईश तो क्या होगा? जगत, क्या स्थिति होगी? जगत होगा, लेकिन क्या है आगे? स्वर है। जब स्वर लगेंगे तो दो पूरा हो जाएगा, पूर्ण वर्ण हो जाएगा। तो ये क्या होगा? जगत धन ईश बराबर जगदीश। दूसरा उदाहरण सदधन गति। अब आगे इधर जो है जमा के पहले दो है और इसके बाद गौ है, तो गौ भी व्यंजन वर्ण आते हैं, लेकिन इसमें क्या है? तो स्वर लगा हुआ है। इसको कहने के लिए अभी तो व्यंजन है, लेकिन व्यंजन है, लेकिन क्या है? इसमें स्वर लगा हुआ है तो पूर्ण वर्ण है। और यहाँ पे क्या है? दो हलंत लगा हुआ है, तो व्यंजन वर्ण ये भी है, लेकिन आधे वर्ण है ये। तो सदधन गति तो क्या होंगे? सद गति आधे ही लिखे जाएंगे। सुपधन अंत सुपधन अंत प जो है अपने वर्ग का तीसरा वर्ण लाएगा, तभी जस होगा, क्योंकि इधर प है, इसी वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो इसके स्थान पे इसी वर्ग का तीसरा वर्ण होगा। तो प, फ और ब, तो बनेगा सुपधन अंतः का बनेगा, जोड़ेंगे तो बनेगा सुबंतः।
सुबंत। और क्यों है कि वो आगे स्वर है तो इसलिए जो है वो पूरा हो गया, बना ये सुख धन अंत सुबंत। अगर यह कोई व्यंजन वर्ण होता तो फिर वो जो है पूरा नहीं होता, जब स्वर है तो इसलिए बना सुबंत। पाक धन ईस को में हलंत लगा हुआ है, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है, आगे जो है कि स्वर लगा हुआ है तो बनेगा वाग्धन ईस। को का तीसरा वर्ण होगा गो, तो बनेगा वागीस। अब इसका जसत्व का दूसरा वेद है झलाम जस झसी। तो कह रहा है कि झल जहाँ भी होंगे झल प्लस झस बराबर जस। अब यहाँ भी समझते हैं प्रत्याहार को कि कौन कौन से वर्ण इसमें आएंगे तभी तो यहाँ पे झल में समझाया गया वो किसी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा सौ 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 ये वर्ण होंगे झल प्रत्याहार में। झस में कौन से होंगे वर्ण, तो किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण, तीसरा और चौथा वर्ण, तो 5 वर्ग हैं तो उसके तीसरा या चौथा वर्ण देखेंगे। तो कह रहा है कि जस में आपको दिया गया है किसी भी वर्ग का तीसरा ही वर्ण इसमें भी होगा, तो बिल्कुल मामूली सा अंतर है। उसमें स्वर और व्यंजन आते हैं पहले भेद में, और दूसरे भेद में जो है किसी वर्ग का तीसरा और चौथे ही वर्ण आते हैं। जैसे दोग धन था, तो इधर क्या है जमा के पहले इसके नियम के आधार पे घ को ख ग और घ अपने वर्ग का ये चौथा वर्ण है यह, और आगे जो है यह अपने वर्ग का चौथा वर्ण है। तो थ द और ध अपने वर्ग का ये चौथा वर्ण है, तो यहाँ पे तीसरा वर्ण हो जाएंगे। घ का तीसरा वर्ण ग हो जाएगा, तो ये बनेगा दोग धा। गौ को आधा लिख लेंगे या पूरा लिख के हलंत लगा लेंगे, बात वही है। लव धन ध। अब यहाँ पे भ किसी वर्ग का चौथा वर्ण है और ध किसी वर्ग का चौथा वर्ण है, और इधर मांग भी रहा है कि इधर 1 से 4 वर्ण आ सकते हैं और इसके जमा के बाद जो है तीसरा और चौथा वर्ण आएंगे, तो झल के स्थान पे तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो लव धन ध, तो भ का तीसरा वर्ण क्या होंगे प फ और ब, तो बनेंगे लब्ध। आरभ धन ध, यह भी किसी वर्ग का चौथा है, यहाँ भी किसी वर्ग का चौथा ही वर्ण है, तो तीसरा होंगे आरभ धन ध, तो बनेगा आरब्ध। अब जो है व्यंजक संधि का चौथी संधि है चतुर्थ संधि, इसका सूत्र है खरी चौ। इसका नियम कहता है कि झल प्लस खर बराबर चर। बिल्कुल आसानी से समझ लेंगे इसको, और पहले समझें कि झल किसे कहते हैं, खर किसे कहते हैं और चर किसे कहते हैं। तो झल मैंने बताया गया इसके पहले वाले संधि में कि किसी भी वर्ग का 1 2 3 4 100 100 100 और 100 ये वर्ण होंगे झल में। खर में किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होते हैं, पहला और दूसरा वर्ण किसी भी वर्ग का। अचर चर मने किसी भी वर्ग का
प्रथम वर्ण होंगे, प्रथम वर्ण होंगे। अक्षर में जो है किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और 100 होते हैं, तीनों 100 होते हैं। 100 और 100 अक्षर में ये होते हैं, पहला दूसरा और 100 जल में 100 और हो भी होता है, लेकिन इसमें हो नहीं होता है। और खर में किसी वर्ग का प्रथम वर्ण होता है। अब इसको अपने उदाहरण के आधार पर समझें कि जमा के पहले झल हो, जमा के बाद खर वर्ण हो, तो झल के स्थान पर चर हो जाता है। तो कह रहा है कि तदधन कृतम, त, थ और द अपने वर्ग का तीसरा वर्ण है, और आगे कह रहा है कि खर वर्ण होते हैं, तो क अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो खर वर्ण होगा। तो तदधन कृतम, तो द के स्थान पे चर हो जाएगा, अर्थात झल के स्थान पर चर होगा। तो चर माने क्या? तो द वर्ग का प्रथम वर्ण, तो द का प्रथम वर्ण क्या होगा? त, थ और द है, तो त ही होगा ना। तो तत्कृतम, तत्कृतम, ठीक। लब्धन सेते, भ, प, फ और भ, प, फ, ब और भ अपने वर्ग का एक चौथा वर्ण है। आगे जो है 100 है, कुछ कह भी रहा है कि 100 होंगे, हैं, तो हलंत लगे हुए हैं। तो यह तीसरा वर्ण प्रथम वर्ण लाएगा, प हो जाएगा। यहाँ पे भ का प्रथम वर्ण होगा प, तो ये होगा लप सयेते। अस्तधन कारक, यह किसी वर्ग का तो, थ और द तीसरा वर्ण है, अपने नियम के आधार पर है। आगे जो है किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो यहाँ पे प्रथम वर्ण हो जाएगा, क्योंकि चर होगा यहाँ पर। तो सदधन कारक का होगा सत कारक। एतत् धन करोति, एतत् धन करोति, द, त, थ, द अपने वर्ग, त वर्ग का ये तीसरा वर्ण है। आगे जो है खर वर्ण है, क है, तो यहाँ पे प्रथम वर्ण होगा। तो त वर्ग का त, थ, द अपने वर्ग का प्रथम वर्ण लाएगा, तो त हो जाएगा। तो इस प्रकार बनेगा ये एतत् करोति, एतत्, एतत् करोति। ऐसे भी लिख सकते हैं एतत् करोति, या तो में हलंत भी लगा सकते हैं, तो आधे ही माने जाते हैं।